राधे कृष्णा। साथियों, कल्पना कीजिए एक नन्हे से बालक की जिसकी उम्र महज 9 वर्ष है। उसके पिता का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। लेकिन वो बच्चा किसी भी प्रकार से ना तो डरता है, ना किसी प्रकार से झुकता है। वो सौगंध लेता है कि वह अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता की तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, लेकिन वो किसी के सम्मुख झुकेगा नहीं। इसी उद्देश्य के साथ बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में वह खालसा पंथ की स्थापना करता है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु, मानवता के रक्षक, एक अद्वितीय योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी को आइए आज हम सब याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। भाग्य का खेल देखिए, सन 1675 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह महज 9 वर्ष के थे, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह दिल्ली जाते हैं। वहां दिल्ली में औरंगजेब इनको कैद कर लेता है और इनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहता है, किंतु गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, जिसके कारण औरंगजेब द्वारा उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। साथियों, ये वो समय था जब भारत देश में मुगलों का शासन था। मुगलों के अत्याचार दिन प्रतिदिन हिंदुओं पर बढ़ते जा रहे थे। औरंगजेब के शासन काल में तो इन अत्याचारों की इंतहा ही हो गई थी। संपूर्ण भारत कराह उठा था उसके अत्याचारों से। धर्म परिवर्तन और जुल्म लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे समय में 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह को गुरु गद्दी पर बैठाया जाता है और ऐसे मुश्किल समय में गुरु गोविंद सिंह एक आत्मविश्वास भरने के लिए लोगों से कहते हैं, जब आवे संकट सब पर तब घटे न धर्म निहाल, अपनी रक्षा कर्म से अपने हथियार संभाल। यानी कि जब कठिन समय आए तब धर्म और मानवता की रक्षा के लिए ज्ञान और शस्त्र दोनों उठाना चाहिए, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान और शस्त्र दोनों से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सन 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में एक सभा आयोजित होती है और वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी जोर से चिल्ला करके कहते हैं, मुझे सिर चाहिए। डर कौन सा? तो दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम चंद और साहिब चंद, ये पंचवीर आगे आते हैं और एक एक सिर काटते हैं। गुरु गोविंद सिंह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। वहां इन्होंने 5 ककार दिए। 5 ककार का मतलब, पहला हो गया आपका केश, दूसरा हो गया कड़ा, कंघा, कच्छा और किरपान। केश मतलब अकट बाल, बाल नहीं काटेंगे, ये मर्यादा और पहचान के लिए उन्होंने रखा। दूसरा कड़ा, जो दूसरा ककार दिया वो था कड़ा। कड़ा लोहे का एक बंधन था, ये दृढ़ता और समानता का प्रतीक था। तीसरा ककार था कंघा। कंघा स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक था। चौथा था कच्छा। कच्छा जो था आपका शुचिता, साहस और तत्परता का प्रतीक था। और किरपान धर्म की रक्षा के लिए कृपाण को धारण किया था। अगर युद्ध की बात करते हैं, एक समय समस्त पहाड़ी राजा और मुगल एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने आनंदपुर साहिब के किलों को चारों तरफ से घेर लिया था। गुरुजी ने
40 योद्धाओं के साथ उस घेरेबंदी को तोड़ा और तोड़ करके आगे बढ़े। जब मुगलों को इसका पता लगा तो मुगलों ने इसका पूछा किया। गुरुजी सरसा नदी पार करते हैं, माता गुजरी और साहिबजादों, 2 साहिबजादों को एक जगह छुपा देते हैं, एक अलग भेजते हैं और चंदसौर के युद्ध में जो 2 बड़े साहिबजादे हैं उनके साथ मुगल सेना के साथ युद्ध होता है। इधर 40 सिख सैनिक होते हैं, मुगलों की 80,000 सेना होती है, उनके साथ यह युद्ध हो रहा होता है। इस युद्ध में जो 2 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह। बाबा अजीत सिंह की उम्र महज 17 वर्ष की थी और बाबा जुझार सिंह की उम्र महज 13 वर्ष थी। इस युद्ध में लड़ते हुए 22 दिसंबर 1704 और 27 दिसंबर 1704 को दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। इससे भी बड़ी इंतहा तो कहानी जो रूह कपा देती है वो इनसे जो दोनों छोटे साहिबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी जो शहादत है, इन्होंने जो अपना बलिदान दिया, रूह कपा देता है उस जुल्म की। जब माता गुजरी और जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों अलग हो जाते हैं और इनको वजीर खान पकड़ लेता है, तो वहां कैद में इनको बर्फ की कोठरी में रखा जाता है। एक बुर्ज होता है जिसको बोलते हैं बर्फ की कोठरी, और इस ठंडी रातों में बर्फ की कोठरी में रहते हैं। क्या दोष हो सकता है? फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह उम्र महज 6 वर्ष, बाबा जोरावर सिंह उम्र महज 9 वर्ष। इस 6 वर्ष के बालक, इस अबोध बालक का क्या जुर्म हो सकता है? क्या वो किसी धर्म पर किसी प्रकार का जुर्म कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। किंतु अत्याचार और जुल्म की इंतहा देखिए। फिर भी जब वजीर खान का मन नहीं मानता है, बर्फ की कोठरी में इतनी सर्द रातों में रखने के बावजूद भी, तो औरंगजेब के आदेश से वो इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा देता है। दीवार में जिंदा चुनवाना, यहां पर भी आप देखिए, अभी जुर्म की बात और आगे बढ़ते हैं। जब दीवार ऊपर चल रही होती है तो उनकी जो टांके घुटने, उनकी वजह से वजीर खान कहता है कि दीवार टेढ़ी हो जा रही है, दीवार को टेढ़ा नहीं करना है। इसकी वजह से उनके घुटने छील देता है। इस तरीके से उनको उन पर जुर्म करते करते पूरी दीवार उन पर चुनवा, और इस प्रकार से ये दोनों वीर अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, बलिदान कर देते हैं, किंतु उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों और माता गुजरी को का बलिदान दे दिया। इनको खो देते हैं। ऐसी खबर जब गुरु गोविंद सिंह जी को मिलती है तो वो रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छोड़े खेत। अर्थात सच्चा वीर वही है जो धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहे, चाहे उसका जीवन ही क्यों ना चला जाए। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने तो अपना सर्वस्व, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कुछ निछावर करना, अपने 4 संतानों का निछावर अत्यंत ही अल्प आयु में कर देते हैं। इससे बड़ा तो बलिदान तो कुछ हो ही नहीं सकता जो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। नांदेड़ में सन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को
अंतिम गुरु घोषित किया था। उन्होंने कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। उनकी वाणी आज भी हमें जगाती है। त्याग, सेवा, साहस, धर्म, यही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। आइए आज हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम सत्य की राह पर चलेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे और मानवता को सबसे ऊपर रखेंगे। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की दी फतेह। जय श्री कृष्ण।